नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य अशोक पिलोदिया पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का पाठ 10 नीति नवनीतम। नीति नवनीतम अर्थात नीतिगत बातें। नीति निर्माण से देश तरक्की करता है, बहुत तेजी से देश विकास करता है। इसीलिए किसी भी देश की जो नीति नियम होते हैं, किसी भी देश के जो नीति नियम होते हैं वो हमेशा उस देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नीति नवनीतम। पहला श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम। तो इसका अन्वय भी आपको बताया गया है बच्चों, और अर्थ देखिए इसका, अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविन, वृद्ध उपसेविन, यहाँ पर गुण संधि है, वृद्ध प्लस उपसेविन, बुजुर्गों की सेवा। नित्यम मीन्स हमेशा, हमेशा बुजुर्गों की सेवा और आदर करने से चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार चीजें बढ़ती हैं। मतलब हमेशा हम यदि बुजुर्गों की सेवा करेंगे, उनका आदर सत्कार करेंगे तो हमारी चार चीजें बढ़ेंगी। और वो क्या है? आयु, आयु मीन्स उम्र, विद्या मीन्स विद्या, और यशो मीन्स प्रसिद्धि, और बलम मीन्स ताकत। तो उम्र, विद्या, पॉपुलरिटी और ताकत, ये चार चीजें बढ़ेंगी यदि हम बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे और उनका आदर सत्कार करेंगे। तो देखिए, शीलस्य शब्दे विभक्ति की आपको सोचना है। मैंने आपको बहुत बताए हैं भाई, इसमें ये विभक्ति है, इसमें ये विभक्ति है, ठीक है। तो ये जो भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं वो कोशिश करो आप कि आपको करने आ रहे हैं। श्लोक नंबर 2, यम माता पितरौ कलेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। तो यहां पर देखो, शतैरपि, शतै प्लस अपि विसर्ग संधि है, और यम माता पितरौ मतलब जो माता पिता क्लेशम सहेते मतलब कष्ट सहन करते हैं, संभवे नृणाम मतलब बच्चे के, नर के, हम सब के, और जन्म पर, कि जो माता पिता बच्चे के जन्म पर कष्ट सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति ही शक्या कर्तुम वर्ष शतै अपि, हम 100 वर्ष तक उनकी सेवा करके भी ये बदला नहीं चुका सकते हैं। तो देखिए, जो माता पिता ने हमें जन्म दिया है, ये बहुत बड़ा उपकार है माता पिता का हम पर, जो कि हम अगर 100 वर्षों तक उनकी सेवा करें, और शास्त्रों में कहा गया है यदि हम सेवा करते करते यदि मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं तब भी हम माता पिता का ऋण नहीं उतार सकते, उनका कर्ज नहीं उतार सकते। आपको चित्र में भी दिखाया गया है किस प्रकार श्रवण अपने माता पिता की सेवा में लीन है। ऐसे ही हमें भी अपने माता पिता की सेवा में संलग्न होना चाहिए, हमेशा उनका आदर सत्कार करना चाहिए। आगे है श्लोक नंबर 3। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि तयोः नित्यम, न के ऊपर जो रे लगा रखा उसका विसर्ग बन जाएगा, तयोः प्लस नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा, और तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। तो अन्वय आप देख लेंगे। इसका अर्थ देखिए प्यारे बच्चों, कि उन दोनों का, तयोः नित्यम, तयोः मतलब उन दोनों का, किनका? इसमें जो बताया गया है कि उन तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात, उन दोनों का हमें हमेशा प्रिय करना चाहिए। मतलब किन दोनों का? माता पिता, और आचार्य से च सर्वदा, और हमेशा आचार्य का भी प्रिय करना चाहिए। हमें उन दोनों का, माता पिता व आचार्य अर्थात गुरु का सदा प्रिय ही करना चाहिए, क्योंकि तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर, खुश होने पर, तपः सर्वम समाप्यते, हमारे संपूर्ण तप पूर्ण माने जाते हैं, हमारे सारे तप समाप्त हो जाते हैं। लोग है ना दिखावा करने के लिए कोई
हरिद्वार जाता है, कोई केदारनाथ बद्रीनाथ जाता है, ये उससे कभी भी फायदा नहीं मिलेगा यदि हम अपने माता पिता और गुरु का यदि सम्मान नहीं करते हैं। अगर हम सच्ची निष्ठा से अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ संभव है। ठीक है, आगे श्लोक नंबर 4 देखिए। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखयो। तो यहां पर जो समासेन शब्द है उसको कहा गया संक्षेप में। ठीक है, तो देखिए सर्वम परवशम दुखम, हमेशा दूसरों के वश में रहना, दूसरों के अधीन रहना, यही हमारा दुख है। तो दूसरों के अधीन सब दुख होता है अगर हम दूसरों के वश में कार्य करते हैं। तो सर्वम आत्मवशम सुखम, और अपने अधीन रहकर यदि हम कार्य करते हैं तो वो सुख होता है। ठीक है, एतत् विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखयो, संक्षेप में यही सुख और दुख का लक्षण हमें समझना चाहिए। मतलब यही है सुख और दुख प्यारे दोस्तों, कि यदि हम अपने अधीन रहते हैं, अपने ही अनुसार कार्य करते हैं तो वो सुख है, और यदि हम दूसरों के वश में कार्य करते हैं वो दुख है हमारे लिए। जैसे पहले 1947 से पहले भारत आजाद नहीं था, अंग्रेजों का गुलाम था, तो अंग्रेजों के अनुसार कार्य करता था तो वो एक दुख था। और अब आजादी मिली हमें और उसके बाद हम जो कार्य करते हैं वो स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं, वो हमारे लिए सुख है। तो संक्षेप में हमें यही समझना चाहिए कि सुख और दुख का यही लक्षण है। आगे है यत कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः यत प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। तो देखिए इसमें क्या है कि यत कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो, परितोषो मतलब संतुष्टि, आत्मन मतलब आत्मा को, कि हमें वो कर्म करना चाहिए जिससे कि हमारी आत्मा संतुष्ट होती है, कि जिस कार्य को करने से हमारी आत्मा संतुष्ट होती है, अंतरात्मा जब संतुष्ट होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है। और यत प्रयत्नेन कुर्वीत, हमें उसी का प्रयास करना चाहिए, किसका, जिससे हमारी आत्मा अंतरात्मा प्रसन्न हो। वे हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिसे हम अपने माता पिता और गुरु के सामने नहीं बता सकें। ये जीवन का मूल है। और विपरीतम तु वर्जयेत, और उसके जो विपरीत है, इसके जो उलट कार्य हैं वो हमें नहीं करने चाहिए, इसके विपरीत कार्य हमें नहीं करने चाहिए। तो इसमें देखो कुर्वतो अस्य, कुर्वतः है प्लस अस्य, यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि है। कुर्वीत मीन्स करना चाहिए, विधिलिंग लकार है। तू एक अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होता तो। ठीक है, तो ये जो श्लोक है ये सामाजिक और देश सेवा से संबंध भाव रखता है। तो ये आपको साथ साथ में चित्र में भी दिखाई दे रहा है। और अंतिम श्लोक है आपके लिए बच्चों, दृष्टि पूतम नैसेत पादम वस्त्र पूतम जलम पिबेत सत्य पूताम वचेत वाचम और मनः पूतम समाचरेत। तो देखिए इसका अर्थ क्या है कि दृष्टिपूतम, दृष्टिपूतम मतलब देखभाल करके, नैसेत पादम, पादम मतलब होता कदम, नैसेत मतलब रखना चाहिए, कि हमें देखभाल करके अपना कदम आगे रखना चाहिए, सोच समझकर हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और वस्त्र पूतम जलम पिबेत, और हमेशा वस्त्र पूतम मतलब छान करके, जलम मीन्स पानी को, पिबेत मतलब पीना चाहिए, और हमेशा पानी को छान करके पीना चाहिए, उसमें कोई कीटाणु न हो ताकि हमें फिर बीमार न होना पड़े। और सत्य पूताम वचेत वाचम, और जो सबसे पवित्र हो, मतलब जो सबसे उत्तम हो, सबसे पवित्र करके हमें वाणी का प्रयोग करना चाहिए, कि हम ऐसी वाणी बोले जो बहुत ही पवित्र लगे, दूसरों को सच्ची लगे। और मनः पूतम समाचरेत, और मन से पवित्र करके हमें आचरण करना चाहिए। मतलब हमारे मन में है ना कोई ऐसा नहीं किसी के प्रति द्वेष भाव हो और हम उसके सामने तो अच्छा अच्छा बोलें और उसके पीछे से फिर हम उसकी बुराई करें, ऐसा नहीं। मन से पवित्र करके हमें आचरण करना चाहिए कि हमारा मन एकदम पवित्र है। ठीक है, हमें हर कदम सोच समझ कर रखना चाहिए, पानी को हमें छान करके पीना चाहिए, और सबसे पवित्र वाणी का प्रयोग करना चाहिए, और पवित्र मन को पवित्र करके आचरण करना चाहिए।
ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जो कि इन चित्रों के माध्यम से भी आपके लिए मेहनत की गई है। तो प्लीज 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 इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।